राजधानी दिल्ली में लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन शेष बचा है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जाकर पदयात्राएं, रोड शो कर क्षेत्र के लोगों से विकास के मुद्दों को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 24 गांव के गुजरों की पंचायत को संबोधित किया और 24 गांव के पंचों से प्रत्याशी मनोज तिवारी ने समर्थन मांगा। वहीं 24 गांव से आए गुज्जर समाज के पंचों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना भरपूर समर्थन देने की बात कही। प्रत्याशी मनोज तिवारी का 24 गांव के पंचों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी मनोज तिवारी का 24 गांव के गुज्जर फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिजनौर से आए सांसद मलकू नागर, लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर आदि बड़े नेताओं ने प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने 24 गांव से आए गुजरों का अभिवादन किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जीत के बाद वो क्षेत्र में विकास करेंगे। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी और 24 गांव से आए गुजरों के पंचों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़े आराम से जो नंद किशोर जी ने कहा, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आराम से और बिल्कुल निसंकोच के साथ पार्लियामेंट में बड़े ढंग से रखता हूं। और कुछ लोग यही कौनी मारे, भाई बात मत करो, बरादरी की बात मत करो। अगर यहां शर्मा गए तिवारी जी तो 142 करोड़ लोगों के सामने देश की संसद में कैसे बोलेंगे, देश के नेशनल टेलीविजन पर कैसे बोलेंगे इनके बारे में। पार्लियामेंट में जितना भी मैं बोलता हूं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे हम दलों में अलग अलग रहे हो, विचारधारा को देख के, देश को देख के, राष्ट्रहित को देख के, जनहित को देख के, किसानों को देख के, पिछड़ों को देख के, दलितों को देखकर जब बोलते हैं तो हम बेइंतहा पसंद करते हैं एक दूसरे को संसद में खड़े होकर के, मनोज तिवारी जी और मैं। और जो आप में से कुछ लोग कहते हैं अगर किसी का रिकॉर्ड निकालो, किसी का 4 मिलेगा, किसी का 8, किसी का 12, किसी का 14। विधायक जी तो जनप्रतिनिधि हैं अगली लाइन में। 864 मुद्दे पार्लियामेंट में रेज करे हैं जो 2 साल कोरोना कार्यकाल में बंद रहे और 3 टर्म्स में 3 जो सत्र चलते हैं कांग्रेस ने संसद चलने नहीं दी। तो उसका बहुत बड़ा श्रेय मनोज तिवारी जी को जाता है, जो बिरला जी से कहा के कहते हैं मुलुक नागर को बोलने दो, जनहित में देश हित में हमेशा बोलो। कुछ सीधी सी बात, एक बात कहूंगा, आज तक क्या आपने राहुल गांधी जी को, क्या आपने सोनिया गांधी जी को, क्या आपने प्रियंका गांधी जी को कभी सार्वजनिक मंच से या संसद में गुजरों के बारे में किसी ने बोलते हुए सुना है? एक भी आदमी बता दो, क्या किसी ने सुना है कभी? और अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर का बिल चलता है तो गुजरों के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में तो सुना होगा सबने, नहीं सुना है? सुना है। और जब राजस्थान में मोदी जी जाते हैं तो कई लाख लोगों में खड़े होकर के गुजरों के बारे में खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो
डेढ़ तो कहूंगा नहीं, डेविड साहब कह दूंगा, रिश्तेदार हो, फिर ढीले से कैसे हो रहे हो, ठप से कैसे, जोर से क्यों बजाते ताली में। तो जो पार्टी तुम्हारा नाम लेके ना बोले शर्माए, जो पार्टी गूंजरों के सबसे बड़े नेता राजेश पायलट जो सीईसी में, सीडब्ल्यूसी में देश के पहले 6 बड़े नेताओं में जिसके साथ अन्याय करा उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, वो पार्टी जिसे राजस्थान में सचिन पायलट का आगे चेहरा रख के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा, धोखा दिया, वो पार्टी जो देश को तोड़ने की बात करने वाले को आपके बीच में चुनाव लड़ाना चाहती है, उस पार्टी को वोट दे भी कैसे सकते हैं हम लोग। तो मैं आपसे तिवारी जी को भी कहा, सेलिब्रिटी कलाकार खूबसूरत तो हैं ये वाकई, चुनाव में जहां बिल्कुल काले डिट पड़ जाते हैं, हम भी लड़ते हैं, अब के बोले बातें ताल नहीं लगी लड़ने की, पर ये तो अब भी गोरे गोरे से दिख रहे हैं। जितने भी फिल्म कलाकार हमारे संसद में बैठे हैं खूबसूरत हो सकते हैं, मेकअप बढ़िया कर सकते हैं, पर व्यवहार देखो उनका किसी का भी, उनके साथ कोई सेल्फी खिंचवाने लगो तो सेल्फी के लिए चाहते पैसे मिल जाए, उनसे कोई हाथ मिला ले तो बोला हाथ जमीन पे खिलवा लो और किसी से भी गले मिलवा लो और किसी भी विषय पर भाषण करवा लो। मैं आपके सामने देखिए, एमपी तो बहुत सारा जीत करके आएंगे पूरे देश में, दिल्ली में भी आप ही सारे लोग, बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, मैं भी चौधरी जयंत जी ने भेजा हूं जाकर के तिवारी जी की मैं भाषण करके आऊं, आरएलडी की तरफ से, चौधरी चरण सिंह जी की तरफ से, जो किसानों की पार्टी है। पर अगर और अभी कांग्रेस को उसकी नीतियों से अलग होता हुआ देख के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए नसीब सिंह भाई साहब को भी देख रहा हूं साथ में, हमारे पवन मावी जी भी उपस्थित हैं और सुग्रीव चौधरी जी को, इनकी क्षमता तो मैं जानता हूं कि जितने 100 में रहते हैं, सुग्रीव चौधरी जी को जब वो ठान लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और आज जो उन्होंने किया है वो बड़ा अद्भुत है। मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन गुर्जर समाज के इतने चौबीसे की इस तरह से समर्थन मिला हो, ऐसा मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं। मोदी की परछाई है, मनोज तिवारी भाई है, मोदी की परछाई है, मनोज तिवारी भाई है, ऐसे में परछाई है, मनोज तिवारी भाई है। तो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये जो चुनाव है उसमें दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो जब तक मैनिफेस्टो नहीं पढ़ेंगे उनकी असली मंशा हमको समझ में नहीं आएगी। पीछे कुछ घटनाएं बताया हमारे कई वक्ताओं ने कि उनका वो कितनी बार गुर्जर समाज की बात करते हैं या कितनी बार इनको कुछ इस समाज के लिए करने की सोचते हैं, लेकिन आज जैसा कि गुर्जर समाज एक वीर समाज माना जाता है, जब भी देश पे संकट आया है ये समाज हमेशा आगे बढ़कर के देश की रक्षा में लगा है और देश को हमेशा सुरक्षा और विकास के पथ पे जगाया है। लेकिन उसी समाज में आज जब विचार रखे जा रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम पिछले 10 साल में जो भी किए हैं, पूरे देश की बात करें तो आपको बहुत चीजें याद है। धारा 370 हटा देना, 13 करोड़ गरीबों के घर तक पहली बार इज्जत घर बना के देना, लोगों के घर घर गैस कनेक्शन देना, ये सब तो बहुत सारी आपको बातें पता है। 52 करोड़ लोग देश में बैंक से ही नहीं जुड़े थे।
52 करोड़। आज ये गुर्जर समाज ने बहुत खुलकर समर्थन दिया है। आज तो कमाल हो गया। आज गुर्जर समाज ने इस प्रकार से किसी का समर्थन नहीं किया था और ये समर्थन का महत्व समझता है मनोज तिवारी, और हम इस समाज के आकांक्षाओं को और इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को कभी कम नहीं होने देंगे, उसका कभी भी मान गिरने नहीं देंगे, ऐसा विश्वास है। आज के परिवेश में पूरे विश्व के लोग हमारे देश की तरफ देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जो हालात और काया पलट करी है और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दी है, 11वें पायदान से चौथे और 5वें नंबर पे ले आए हैं, जो बहुत जल्द तीसरे पे आने वाली है। अगर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी तो देश का युवा, देश के लोग खुशहाल होंगे। उसी क्रम में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, अस्सर, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग, और खास करके गुजर समाज के लोगों का क्षेत्र है, सबने इकट्ठे होकर के प्रण लिया है कि मनोज तिवारी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएंगे और मनोज तिवारी जी की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत होगी। देखिए, ये राष्ट्रवादी कौम है। गुर्जर समाज ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और यहाँ देश के अंदर चाहे मुगलों का समय रहा हो, विदेशी आक्रांता कोई भी आए हो, चाहे अंग्रेज हो, उन्होंने अपना लहू बहाना मंजूर किया, लेकिन किसी गद्दार को, किसी राष्ट्र विरोधी को टिकने नहीं दिया। अरब के इतिहासकारों ने, अलबरूनी और सुलेमान ने कहा है कि जो विदेशी हैं, आक्रमणकारी है, उनका सबसे बड़ा इस्लामिक आक्रमणकारी है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन गुर्जर है। और गुर्जर प्रतिहार जब तक भारत में है तब तक इस भारत को गुलाम नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। आज तिवारी जी को जिस तरह से समर्थन दिया है, एक एक बच्चा यहाँ लगभग 2.5 लाख वोट गुर्जर समाज का है। वो 2.5 नहीं है, वो 10 लाख वोट मानिए उसको। एक गुर्जर कम से कम मिनिमम भाई 4 वोट को तो कवर कर ही देता है। तो इस बार इतिहास मनोज तिवारी जी रचने जा रहे हैं और पूरे समाज के नौजवानों को उत्साह देख के, कोई क्योंकि गुर्जर कभी गद्दार नहीं रहा और राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को जो भगवान महादेव का अपमान करता हो, राम मंदिर तोड़ने की बात करता हो, भारत माता के टुकड़े करने की बात करता हो, और जो अभी तिवारी जी ने बताया तो अद्भुत बात है कि वो राक्षस की पूजा करता है। तो ऐसे गद्दार व्यक्ति को किसी गली में भी घुसने ना दे, मेरी तो यही अपील है। कहना चाहेंगे आप कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है आखिरकार क्यों? देखिए, केजरीवाल कांग्रेस पर इल्जाम लगाता था कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और आज बड़ी शर्म आती है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए। कितनी शर्म की बात है। इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी को केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का झूठा आंदोलन खड़ा करके और ध्वस्त कर दिया पूरे देश में, 40 में ला दिया, आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पैरों में घुटने टेक रहे हैं। शर्म आती है। लेकिन हम में नैतिकता थी, हम नहीं झुक सकते थे, हमने पार्टी छोड़ दी। हम देश हित में काम करना चाहते थे और देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के उस यज्ञ में हमने आहुति देने का काम किया। सर क्या कहेंगे, आज गुर्जर समाज ने खुलकर समर्थन दिया है, हजारों संख्या में लोग थे। मैं पूरा समाज तिवारी जी के साथ है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम लोग कल मिले थे कि जो राष्ट्रहित और जनहित की बात करेगा हम उनके साथ हैं। मोदी जी और भाजपा सदैव राष्ट्रहित और जनहित की बात करती है। हमारी पूरे समाज, आप देख लेना 4 तारीख को बम्पर वोटों के साथ तिवारी जीत के आने वाले। तिवारी ने 2 बार चुनाव लड़ा है और तीसरी बार लड़ रहे हैं। तो तीसरी बार गुर्जर समाज एक बच्चा सपोर्ट कर रहा, 2 बार नहीं किया था, कम किया था। मेरा मानना यह है कि ये आपकी सोच हो सकती है। समाज ने हमेशा भाजपा का पूरा सहयोग किया है। पहली तो 2 बार भी भाजपा का पूरा सहयोग किया जाता। सर हमारे माध्यम से क्या संदेश रहेगा समाज के लिए? मैं आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि समाज, सर्व समाज, जैसी स्थिति इस लोकसभा में चल रही है या दिल्ली के 7 लोकसभा में चल रही है, ऐसे में सभी समाजों को एक साथ मिलकर कांग्रेस का बहिष्कार करना चाहिए और भाई तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताना चाहिए। खासकर कांग्रेस के दिग्गज भी शामिल हुए हैं, भाजपा के दिग्गज भी शामिल हुए, आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी शामिल हुए, जले सिंह जी, नसीब सिंह जी। इसी का यही एक कारण है कि जो राष्ट्रहित और जनहित की बात सोचता होगा वो भाजपा में ही रहेगा और बाकी पार्टियों को छोड़ देगा।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, आपके चैनल का, जो आप आज बेखूबी हर जगह जो पर्सन आप दोहराते हैं उसके लिए आप जाने भी जाते हैं। आज जैसे कि हमारे एक समर्थन सभा थी, मनोज तिवारी जी को जो हमारे समाज ने समर्थन किया है, आज पहले भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन जो आज चुनाव ये लड़े हैं, आज जो चुनाव की स्थिति चल रही है, उस स्थिति को देख के हमारे गुर्जर समाज ने जो आज जीवन भर जिनका कांग्रेस में बीत गया, वो कांग्रेसी भी आज हमारे मंच पर मनोज तिवारी जी को समर्थन देने के लिए आ गए। प्रोफेसर धीरज हो या अन्य हमारे समाज के लोग हों, आज पूरी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ जो गुर्जर समाज ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जो गुर्जर कौम है, एक देश पे मरने मिटने वाली कौम है, आज उन्होंने फिर देश ने उनको पुकारा है, तो आज उन्होंने हर पार्टी का मोह छोड़ के और देश हित में आज जो बीजेपी में आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। नसीब सिंह, चौधरी जले सिंह, बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, सर आज भी शामिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, जब जब देश गुर्जर समाज को पुकारेगा, गुर्जर समाज तन मन धन से देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेगा। सर क्या कहेंगे, आज गुर्जर समाज एक बहन के साथ फोटो खिंचवा लो, हो गया। आज सर गुर्जर समाज ने खुलकर समर्थन दिया है तिवारी जी, क्या कहेंगे? यह जो आज समर्थन है, यह उन छोटी छोटी बैठकों का परिणाम है जो मनोज जी के नामांकन के तुरंत बाद बैठकें शुरू कर दी थी। कहीं तरुण बंसल थे, कहीं जसवीर दयाला था, कहीं जबर सिंह थे, कहीं राकेश डेडा थे, कहीं महक सिंह थे, कहीं राजकुमार बल्लन थे, कहीं सुग्रीव चौधरी थे, कहीं जगदीश प्रधान थे। तो इसी तरह की छोटी बैठकों का परिणाम है। आज से पहले सर्वप्रथम बाबा रमणगिरी जी श्यामगिरी मंदिर में लिखित रूप से 24 के 24 गांवों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कन्हैया एंड पार्टी ने सचिन पायलट को यहाँ प्रभारी बनवाया गुर्जर समाज के नाते। उसके बाद हमारी सांसद महोदय से बात हुई, हमने उनको निश्चित कर दिया था, सचिन पायलट निसंदेह गुर्जर समाज के नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं बिरादरी के नाते, लेकिन वहां जो जाएंगे वो समाज के नाते उनका सम्मान करने जाएंगे। लेकिन जहां तक सवाल वोट का है, वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, मनोज तिवारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को देने का कमिटमेंट गुर्जर समाज कर चुका है। और उनके कैडर कार्यकर्ता को छोड़कर, जो कांग्रेस का कैडर उस गुर्जर कार्यकर्ता को छोड़कर सारा गुर्जर समाज राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के लिए राष्ट्रवाद को प्रेरित होकर, मनोज तिवारी की सहजता को प्रेरित होकर सब यही वोट दे रहे हैं। और वह लोग भी जो उनके साथ लगे हुए, उनके परिवार के वोट भी मनोज तिवारी जी को मिल रहे हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीब सिंह जी, जिले सिंह जी शामिल हुए हैं। देखिए, जिले सिंह जी का, नसीब सिंह का आना इस बात का घोतक है कि कन्हैया के बाद वहाँ किस तरह की झल्लाहट उन लोगों को है। कांग्रेस के राहुल गांधी को उस निर्णय को लेकर कितनी बड़ी झल्लाहट है, उस झल्लाहट का परिणाम है। और आने वाले दिनों में यह निर्णय में भी दिखेगी आपको। जहां तक सवाल है गुर्जर समाज का, गुर्जर समाज कभी भी दो बातें नहीं करता, स्पष्टवादी से बात करता है। और उन्होंने प्रथमता स्पष्टवादी से मनोज तिवारी जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद बनाना तय कर लिया है। और हमारे छोटे किंतु परंतु लाखों होते रहेंगे, लेकिन हम वोट नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मनोज तिवारी जी को देने जा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और पूरा गुर्जर समाज एक मत, मेरी जानकारी में जब से मैं राजनीतिक देख रहा हूँ, HKL भगत के बाद पहली बार मैं गुर्जर समाज को एक देख रहा हूँ। और उसके लिए यहाँ ये कहना जरूरी है, सुग्रीव सिंह जी की सहजता और गुर्जर समाज के लिए एक मंच पे लाने के लिए, उनको इस कार्यक्रम के लिए बहुत 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 बधाई देने के लिए गुर्जर समाज उनका कृतज्ञ रहेगा, जो उनकी पहल करके मनोज जी के समर्थन में बैठक की उन्होंने। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज 24 गांव की पंचायत हुई थी और प्रत्याशी मनोज तिवारी को गुर्जर समाज ने अपना भरपूर समर्थन दिया, क्या संदेश जाएगा? बड़ी खुशी की बात है। हमारा गुर्जर समाज जो एक थोड़ा भ्रमित हो गया था सचिन पायलट के आने से, एक अभी पीछे पंचायत हुई थी बाबा श्यामगिरी मंदिर पे, तो वहाँ सभी गुर्जर इकट्ठे हुए थे। जैसी उन्हें उम्मीद थी वैसे लोग वहाँ नहीं पहुंचे, मुश्किल से 400-500 आदमी पहुंचे, वो भी मैक्सिमम ईस्ट दिल्ली के थे, उधर वाले। हमारे एरिया से, हमारी लोकसभा से मुश्किल से 15-20 आदमी थे, और उनमें भी ऐसे थे वो उनको सम्मान देने के चले गए। बाकी मैक्सिमम गुर्जर आज मोदी जी के साथ है, मनोज तिवारी जी के साथ है। और आज उन्होंने यहाँ आकर दिखा दिया अपना समर्थन देके कि वो एकदम पक्के इरादे से
उनके साथ है। 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो गुर्जर का एक एक वोट भाजपा को जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है अपने समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे आह्वान पे इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ आए और अपना एक शक्ति दिखाई कि हम जब एक हैं, जब हम एक होते हैं तो वो कोई सूरत ही नहीं कि कैंडिडेट हार जाए। भारी बहुमत से मनोज तिवारी जी जीतेंगे। गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने कहा है या तो जो पूर्व सांसद भगत जी के साथ लगे थे या फिर अब मनोज तिवारी के साथ लगे। जी बिल्कुल सत्य है। भगत जी के साथ पहले मैक्सिमम कांग्रेस टाइम में जो है गुर्जर भगत जी के साथ थे और अब समय बदल गया। आज कांग्रेस खत्म हो गई है, ना कांग्रेस में रहने लायक लोग कोई, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो जितने गुर्जर भाई हैं, अब आपके सामने ही आज प्रोफेसर जिले सिंह जी है जो इतने दिनों से एक मजबूत कांग्रेसी थे, चुनाव भी लड़े हमारे विधानसभा का, और आज उन्हें तुम्हारे सामने ज्वाइन किया। और दूसरे व्यक्ति जो अपने आम आदमी में थे हमारे गुर्जरों में, उनको भी पट्टा पहना के आज मनोज तिवारी जी ने उनका वेलकम किया, वो सब साथ आ गए। अब कोई गुर्जरों में नहीं बचा है जो आम आदमी में या कांग्रेस में है। तो जब वहाँ पार्टी छोड़कर आ गए तो मैं समझता हूँ अब तो एक तरफा उनको हमारा समर्थन है और हम आशा करते हैं कि वो मनोज तिवारी जी भी अपने समाज के सामने खड़े उतरेंगे और इनकी जो समस्याएं हैं आने वाले समय में। हमारा समाज बहुत सीधा है, या तो उठता नहीं, ये एक अजगर है, या तो उठता है तो फिर ऐसा उठता है कि फिर किसी से डरता नहीं, तो जिसके साथ है वो खुल्लम खुल्ला है। आज सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हुए, कांग्रेस के हुए। क्या समझे कि चौधरी सुखबीर सिंह का एक बहुत बड़ा प्रभाव है समाज में? प्रभाव नहीं, एक मेरी इज्जत है, सम्मान करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कोई प्रभाव रहा कुछ नहीं, मुझे वो प्यार करते हैं। मेरे कहने पे वो सब लोग आ गए और जो पार्टी में जो बदल के आए मैंने उनका जो वेलकम भी करा है और आने वाले टाइम में भी उनका स्वागत होगा, पार्टी में मान सम्मान होगा और आगे भी हम एकजुट होकर मोदी जी का कि जो मिशन है, जो 2047 का मिशन है, उसमें हम शामिल होंगे। देश दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, मोदी के राज में आज देश सर ऊंचा उठकर हर चीज में हम सब आ गए। कोई देश ऐसा नहीं है जो हमारा सत्कार ना करता हो, हमारे मोदी जी का सत्कार ना करता हो। आपने देखा है जब विदेश गए तो कितने जोर शोर से उनके स्वागत हुए, ऐसे आज तक किसी पीएम के नहीं हुए। दूसरे देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को यही संदेश है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहें जिसको दुनिया मानती है, जिसके सामने दुनिया नतमस्तक हुई है। अगर हम भी उसके साथ रहेंगे तो उनको मजबूती मिलेगी और देश और विकसित होगा। जब तक मैं तो ये कहूंगा ये कॉलोनी वालों को, ये हमारे भाई हैं सब, इनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक गुर्जर है यहाँ कोई उनका बाका नहीं कर सकता। बताया जाता है गुर्जर समाज 36 कौम को साथ लेकर चलता है। 36 कौम को साथ लेकर चलता है। क्षत्रिय कौम है, इसका काम ही क्या है? जिसमें देश की रक्षा के लिए ये खड़े हैं, देश की पुलिस में ये खड़े हैं, देश के लिए कोई भी अगर कुर्बानी की बात है तो ये खड़े हैं। देश के लिए कोई दंगा हो, कोई दूसरा समुदाय अगर हमें दबाने की कोशिश करे तो ये दबने वाले नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि हम मोदी जी के साथ रह के बहुत खुश हैं। सर, आगामी 25 तारीख को वोट का दिन है, महामतदान का महापर्व है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के, खास तौर से उन लोगों के लिए जो मतदान के दिन को जाया कर देते हैं बिना वजह? हमारी सबसे अपील ये होगी, घर घर जाके हम मेहनत करेंगे, अपनी जितनी वोट है उनको जो है बाहर निकालेंगे, उनको डलवाएंगे और उनके लिए कोई भी चाहे हमें अपने व्हीकल निकालने पड़े, उनको घर से निकालना पड़े, किसी की बस का नहीं है, कोई गर्मी में है, हमें जब भी कोई दिक्कत हो ऐसी किसी की तो हम अपनी गाड़ियां निकालकर उनको वहाँ पोलिंग स्टेशन में ले जाएंगे और वोट डलवाएंगे। मैं समझता हूँ गुर्जर समाज 80% वोट डालेगा।